जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत साधारण सी है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हर चीज आसानी से उसे प्राप्त हो जाए, मगर अगर हर चीज आसानी से ही मिल जाती तो लोग मेहनत क्यों करते, लोग दिमाग क्यों लड़ाते, लोग योजनाएं क्यों बनाते। हम यूं ही जब कोई कार्य शुरू कर देते हैं तो बिना मतलब के जब कार्य शुरू किया जाता है तो कुछ फल मिल गया तो मिल गया और नहीं मिला तो नहीं मिला। ये सिर्फ ऐसे ही होता है जैसे बाजार में कभी कभी बरसात में हम आम खाकर के गुठलियां यूं ही फेंक देते हैं और एक आध महीने में देखते हैं तो उन आम की गुठलियों से कुछ पौधे निकल आते हैं, मगर क्या वो पौधे काम के होते हैं? काम के तो होते हैं अगर उन्हें काम में लिया जाए, मगर यूं ही अगर उनको छोड़ दिया जाए उगने को, बड़ा होने को, तो पहली बात तो यह है कि वो बड़ा होने में 10-15 साल लगा लेते हैं और जो फल भी उनके मिलते हैं वो उतने स्वादिष्ट और अच्छे नहीं होते हैं। मगर जिस आम के वृक्ष को या किसी भी फल के वृक्ष को हम ढंग से लगाते हैं, उसका रोपण अच्छी तरह से करते हैं, तो वो अच्छे फल देता है हमें। उसकी पैदावार भी जल्दी शुरू हो जाती है। आमतौर से अगर आम का पौधा हो तो 6-7 साल में फल देना शुरू कर देता है। अब कहाँ 6-7 साल और कहाँ 15 साल, यही फर्क होता है कि जब हम किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, एक सोच के साथ करते हैं कि आखिर हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए। परिणाम हमारे सामने होता है और हमें मालूम होता है कि इसमें इतना समय लगेगा, तो आप खुद सोचिए कि वो कार्य जो योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो वह ठीक है, या यूं ही बिना किसी मतलब के शुरू कर दिया जाए और सोचें कुछ न कुछ तो होगा ही, वो ठीक है। आप खुद समझ जाएंगे, आप सब समझदार हैं कि जो कार्य योजनाबद्ध तरीके से और सोच समझ के साथ किया जाता है, एक परिणाम को सामने रख करके किया जाता है कि ये कार्य हम करेंगे तो इसका परिणाम ये होना है, वो कार्य निश्चय ही फलदायी होता है, सुखदायी होता है और आगे के लिए महत्वपूर्ण होता है। मगर यूं ही कार्य को शुरू कर दिया जाए तो कभी कभी हमें उस काम में घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है और हमारा वक्त व्यर्थ जाता है, धन का अपव्यय तो हो ही जाता है और लोगों से भी 10 बातें सुननी पड़ती हैं। हमें पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ हुआ ही नहीं, इतने समय बर्बाद कर दिए। हम जो आपको बात बताते हैं वो यही इतना सा बात है कि आप जो भी कार्य करें योजनाबद्ध तरीके से करें। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है और काम करने की लालसा है, साधन है आपके पास में, मगर कोई योजना नहीं है, क्या करें? जो भी कार्य करने की सोचते हैं उसमें सोचते हैं अरे ये घाटा हो गया तो क्या हो गया, अरे ये हो गया तो क्या हो गया। अगर आपके पास में योजना नहीं है तो आप हमारे पास से जुड़िए, हमसे जुड़िए, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को कैसे किया जाए। हमने पहले भी आपसे कहा था कि कोई भी कार्य जो यूं ही कर लिया जाए या एक छोटे पैमाने पर किया जाए तो उतना सफल नहीं होता है। कार्य को करना है तो बड़े पैमाने पर करना सीखिए। आज वो समय नहीं है कि एक कारीगर घर में बैठ करके कार्य करता रह जाए, तो उसे तो रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। मगर जब 50 कारीगर एक जगह एकजुट होकर के काम करते हैं
तो उसे हम कारखाना बोलते हैं, उसे हम फैक्ट्री बोलते हैं। और ऐसी फैक्ट्री से जो उत्पादन होता है वो कई गुना होता है। कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, सब अपने अपने काम को बहुत ही सुचारू ढंग से करते हैं और वो काम इतना सुंदर और अच्छा होता है, उत्पादन उसका उतना उत्तम होता है कि बाजार में हाथों हाथ बिक जाता है। मगर एक ही आदमी वो सब काम करे तो उसका जो परिणाम है वो उतना अच्छा नहीं निकलता। कभी कभी बाजार में बेचने में भी उसको दिक्कत होने लगती है और उसको पैसे भी उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। जब आप 50-100 लोग इकट्ठे होकर के एक साथ काम करोगे तो आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। और जब वो समझ बढ़ जाएगी तो निश्चय ही आपका जो उत्पादन होता है, यानी जो आपने चीज बनाई है, वो अति उत्तम होगी। और जब उत्तम होगी तो बाजार में उसके भाव भी बढ़कर के ही मिलेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए और जुड़ करके जो भी कार्य आपको करना है आप हमें बताइए। आपकी रुचि का कार्य ही हम आपको समझाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका जो उत्पादन है, जो आप चीज बनाओगे, उसको कहाँ बेच सकते हैं और उत्तम भावों में कहाँ उसे बेचा जा सकता है, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास में साधन नहीं हो, सब प्रकार के साधन, देखिए उत्पादन करने में यही जरूरी नहीं है कि आपने जो कच्चा माल है वो खरीद लिया, आपको बनाना आता है माल, आपने बना लिया, मगर उसको साज सजावट भी एक जरूरी चीज होती है, दिखावट भी एक बहुत जरूरी होता है। आज का समय जो है वो दिखावटी बहुत हो गया है। जब तक आपको सुंदर नहीं बनाओगे, आदमी जब खरीदता है कोई चीज तो ये नहीं देखता कि ये कितनी मजबूत है, सबसे पहले वो उसकी सुंदरता पर जाता है, वाह क्या खूबसूरत चीज बनाई है, और उसके बाद में वो उसकी मजबूती और दाम आदि की बातें सोचता है। हमारा कार्य यह है कि हम जो भी उत्पादन करें वो सबसे पहले सुंदर हो, मजबूत हो और लागत में भी कम हो। लागत में कम तभी हो सकता है जब हम कई व्यक्ति मिलकर के उस कार्य को करें, क्योंकि एक व्यक्ति एक चीज 10 बना सकता है, कोई भी एक तो 10, और उसको 10 लोग कुछ नहीं तो 5 गुना तो कर ही सकते हैं। और यही है एक सामूहिक शक्ति। सामूहिक शक्ति का महत्व इसीलिए अधिक हो जाता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और उन व्यक्तियों में, अब 50 लोग हैं तो 50 दिमाग भी होंगे, 50 तरह की सोच भी होगी, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी राय देगा और जो सब सर्वोत्तम राय होगी उसके अनुसार जब कार्य किया जाएगा तो निश्चय ही वो कार्य सफल होगा और आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप जब नुकसान की बातें सोचते हैं तो ये जरूरी है कि हम ये कोई कार्य शुरू करने से पहले ये सोच लें कि चलो नुकसान होना है तो कितना ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा, और लाभ जो आंके वो कम से कम आंके। जो व्यक्ति नुकसान नहीं आंकता, सिर्फ लाभ ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ये आंकता है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। और अगर आपको सफलता की कुंजी हाथ में लेनी है तो निश्चय ही आप समूह से जुड़ें। समूह से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो निश्चय ही
आपकी जो जिंदगी है वो खूबसूरत बनेगी और आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं रहेगा। हम नौकरी की बात इसलिए नहीं करते कि एक तरह से नौकरी बस उतना ठीक है कि भाई चलो हमें महीने में 50,000 मिल जाएंगे, पर हमारी काबिलियत अगर 2 लाख रुपए कमाने की है और हम 50,000 रुपए महीने कमाते रहे तो सोचिए जिंदगी में हम कितना नुकसान उठा जाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी सामर्थ्य को पहचानिए और अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप हमसे जुड़िए, चाहे वो धन हो, चाहे अन्य साधन हो, चाहे योजना हो, चाहे बाजार में बेचने की समस्या हो, कोई भी बात हो, अगर आप उत्पादन करते हैं और हमसे जुड़ते हैं और आपका सामान नहीं बिक रहा है तो आप उस समय भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ उत्पादन के लिए, क्योंकि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार का अर्थ ही ये होता है उत्पादन से लेकर के उसको बेचने तक की प्रक्रिया। और हम जो बात करते हैं वो ये कि थोक विक्रेता को हम माल नहीं बेचते। थोक विक्रेता को माल बेचने का मतलब है मुनाफे में कमी। हम 10 स्थानों पे उस फायदे को क्यों बांटें? बीच में जितनी कड़ियां होंगी उतना ही वो जो लाभ है वो उत्पादनकर्ता को कम होता जाएगा और सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो विक्रेता को होता है, यानी जो खुदरा व्यापारी होता है, दुकानों पे माल बेचता है एक एक करके, किसी एक ग्राहक को एक चीज दे दी, दूसरे ग्राहक को कोई एक चीज दे दी। इस तरह से जो माल बेचा करते हैं सबसे ज्यादा लाभ उनको ही होता है। हम चाहते हैं कि ये सब लाभ एक ही जेब में जाए और वो जेब हो निर्माता की, जो माल बनाता है, जो चीजें बनाता है, उसको ही वो पूरा लाभ प्राप्त हो, तभी उत्पादनकर्ता उत्तम रूप से सफल हो सकता है। आप सफलता के आकाश को अगर छूना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया तो हमारे वीडियोस को देखते रहें और दूसरे लोगों में उसको प्रसारित करते रहें, शेयर करते रहें। और आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें हम तक पहुंचाने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैसेज हमें देंगे तो हम निश्चय ही आपसे संपर्क करेंगे। उसमें आप हमें अपने संपर्क सूत्र दे सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर होगा तो बस इतना काफी होता है, या फिर आपका ईमेल एड्रेस है, उस पर हम आपको संपर्क कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई बातों के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।